हेलो दोस्तों, बेस्ट क्लासेस नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 और परीक्षा से संबंधित सभी मोस्ट क्वेश्चन। प्रश्नावली 1.1 इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 के बराबर या बी से छोटा होता है। अब आप कहेंगे कि ए बी और आर क्या है, तो ए जहां ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक और क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल। अब आपने भाग की जांच के लिए एक सूत्र पढ़ा होगा पहले कि भाज्य ए बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक दोस्तों, तो देखिए ए को भाजक बोलते हैं, बी को भाजक और क्यू को भागफल और आर को शेषफल। तो हमें इस विधि से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम देखिए दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम ये बताते हैं। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 हल करेंगे इसको। चूंकि 225 बड़ा है 135 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। तो देखिए भाज्य, भाजक और शेषफल और भागफल हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 135 का भाग, चूंकि 225 बड़ा है 135 से, तो 135 का भाग 225 में देंगे। 225 135 कम 135 0 90 बचे। ठीक, अब जो शेषफल आता है, शेषफल का भाग हम फिर से भाजक में दे देते हैं। शेषफल का भाग फिर से हम भाजक में ले रहे हैं, 90 का भाग 135 में दे देंगे। तो क्या आ जाएगा? 90 एकम 90, कितने बचे? 45। ठीक, अब फिर से शेषफल 45 आ गया। अब 45 का भाग फिर से भाजक के लिए, इसके लिए भाजक क्या है? 90, तो 45 का भाग 90 में दे देंगे। 45 का भाग 90 में, 45 दूनी 90 0। हम भाग तब तक देते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। अब शेषफल शून्य आ जाए, वहीं पर हम भाग खत्म कर देंगे। तो अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्रथम चरण फर्स्ट। तो देखिए प्रथम चरण के लिए ए क्या है? प्रथम चरण के लिए ए 225, बी 135, एक भागफल क्यू और शेषफल 90 है आर। फर्स्ट चरण के लिए तो ए का मान 225 बराबर बी का मान 135, इन दोनों के बीच में इंटू रहता है, तो गुणे क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 90, जो हो गया प्रथम चरण। द्वितीय चरण के लिए देखिए दोस्तों, 135 है भाज्य, 90 भाजक, 1 भागफल और 45 शेषफल। तो क्या करेंगे हम? 135 भाजक ए बराबर बी क्यू, बी 90 क्यू 1 प्लस शेषफल। इसके सेकंड स्टेप के लिए शेषफल क्या है? 45।
ठीक। स्टेप 3 तृतीय चरण, तृतीय चरण में देखिए दोस्तों 90 भाज्य 45 भाजक 2 शेषफल, नहीं सॉरी 2 भागफल और 0 शेषफल। 90 भाजक 45, 90 भाज्य 45 भाजक और 2 भागफल प्लस 0 शेषफल। ठीक दोस्तों, अब जिस स्टेप में शेषफल 0 आता है उसका भाजक ही आपका एचसीएफ कहलाता है। तृतीय स्टेप में आपका शेषफल 0 आया तो एचसीएफ 45 कहलाएगा, यानी बी का मान ही एचसीएफ कहलाता है। अतः एचसीएफ बराबर 45। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हम दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा सवाल है 196 और 38220। 196 और 38220 यहाँ लिखेंगे, चूंकि 38220 बड़ा है 196 से। ठीक, तो 196 का भाग, 196 का भाग हम देंगे 38220 में। 38220 में 196 का भाग 38220 में देंगे तो 382 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 196 एकम 196, 12 में से 6 गई 6, 17 में से 9 गई 8, 2 में से गई 186, अंक लिया 2 का, 1862 में भाग देंगे 196 का तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 छक 54, 9 9 81 और 5 86 और 9 का 9 8 17, 9 बार गया। 12 में से 4 गई 8, 15 में से 6 गई 9, 98 बचेगा। अंक लिया 0 का, अंक लिया 0 का। अब 980 में कितनी बार जाएगा? 980 में 5 बार जाएगा आपका भाग। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 55 के 30, 45 और 3 48, 5 एक 5 और 4 9, 9 बार, 5 बार गया। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। देखिए दोस्तों, इसमें पहली ही बार में शेषफल 0 आ गया तो आपका यह एचसीएफ 196 कहलाएगा। यानी जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए तो उस स्टेप का भाजक ही आपका एचसीएफ कहलाता है, महत्तम समवर्तक कहलाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ए का मान कितना है? 38220। 38220 बराबर बी का मान 195, बी का मान 196 और क्यू का मान 195 प्लस शेषफल आर का मान 0। ए कहलाता है, ए बी, ए क्यू और ए आर। ठीक दोस्तों, तो पहले स्टेप में आपका शेषफल 0 आ गया तो जो बी का मान है, जो भाजक है, वही आपका एचसीएफ कहलाता है। अतः लास्ट में लिखेंगे हम, अतः एचसीएफ बराबर 196। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम तीसरा सवाल बताते हैं। तीसरा सवाल है 867 और 225, 255। 867 और 255, चूंकि 867 बड़ा है 255 से तो हम पहले क्या करेंगे? 255 का भाग 867 में देंगे, क्योंकि 867 बड़ा है 255 से। तो 255 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 5 15, 3 5 15 16
और 3 दूनी 6 और 1 7, 763 घटाएंगे 7 में से 5 या 2 0 1 102 102। अब हमारा शेषफल क्या आ गया 102 और ये भाज्य ये भाजक है और ये भागफल है। जबकि हमें हल कब तक आना है, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो इसके लिए शेषफल है, तो अब 102 का भाग किस में देंगे हम? आपका जो शेषफल आता है उसका भाग हम फिर से भाजक में दे देते हैं। तो भाजक है 255, 255 में देंगे तो 102 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 204, 204 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 51। ठीक दोस्तों, अब फिर से शेषफल 51 आ गया, अभी 0 तो आया नहीं, तो 51 का भाग फिर से हम किस में देंगे? फिर से हम भाजक में दे देंगे 102 में, 102 51 2 नहीं 102। देखिए दोस्तों शेषफल क्या आ गया 0 तीसरे स्टेप में, एक फर्स्ट स्टेप सेकंड और थर्ड। ठीक दोस्तों, जिस स्टेप में आपका शेषफल 0 आ जाए तो भाजक उसका एचसीएफ कहलाता है। हम क्या लिखेंगे? चरण फर्स्ट में क्या है आपका? चरण फर्स्ट है 867, ए का मान बी क्यू तो 255 गुणे क्यू का मान 3 प्लस आर का मान 102, जो हो गया फर्स्ट स्टेप। ये सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में देखिए दोस्तों ए है ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का मान, ये आर का मान। और तृतीय स्टेप में ये ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का मान और ये आर का मान। ठीक दोस्तों, तो सेकंड स्टेप में ए का मान क्या है 102 बराबर बी का मान 51 और क्यू का मान 2 और आर का मान 0। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए उसका भाजक ही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो बी भाजक है, बी क्या है? भाजक, यानी बी का मान ही आपका एचसीएफ कहलाता है। अतः एचसीएफ बराबर 51। ठीक दोस्तों, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 51। अब इसके बाद बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब परीक्षा की दृष्टि से सभी क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बताते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल में दर्शाना है दर्शाना है 6q + 1, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5। ठीक दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अब माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ठीक दोस्तों, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, इसलिए यूक्लिड प्रमेय से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 के बराबर या बी से छोटा होता है। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ b बराबर कितना है 6। देखिए दोस्तों, यहाँ बी क्यू प्लस आर रहता है तो जो b का मान रहता है, b का मान कितना है 6, b बराबर 6। तो जब b बराबर 6 है तो b का मान हम यहाँ पर रख देंगे। a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 6q प्लस आर, जहाँ r का मान 0 के बराबर या 0 से या b से छोटा होता है, यानी b का मान क्या है आपका 6। हम इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसलिए
इसलिए देखिए दोस्तों, जब b का मान आपका 6 आ जाए, यानी b मतलब भाजक, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जब b का मान 6 आ जाए तो शेषफल हमेशा 6 से कम होगा। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आपका शेषफल होगा। इसलिए संभावित शेषफल r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक दोस्तों, क्योंकि देखिए आपको एक उदाहरण से समझा दें, 4 का भाग यदि हम 26 में दें तो 4 छक्के 24, कितनी बचेंगी? 2। तो देखिए दोस्तों, हमेशा शेषफल भाजक से छोटा होता है। ठीक दोस्तों, देखिए 4 शेषफल नहीं आ सकता, क्योंकि 4 से फिर से भाग चला जाएगा। अधिकतम 3 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो जो भाजक है आपका भी हमेशा शेषफल उससे छोटा होगा। अब चूंकि पूर्णांक विषम है, इसलिए r बराबर क्या लेंगे हम? विषम संख्या लेंगे। 1, 3, 5। 1, 3, 5। जब r बराबर 1, किंतु r बराबर कौन सी लेंगे? 1, 3, 5 विषम पूर्णांक है, क्योंकि तो r बराबर 1 लेंगे तो इक्विलेट समीकरण नंबर 1 से देखो आप, समीकरण 1 में हम r का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 से a बराबर क्या आ जाएगा आपका? 6q प्लस r का मान क्या रखेंगे? 1। ठीक दोस्तों, तो ये आ गया 6q प्लस 1 के रूप का। फिर रखेंगे हम, जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका? नहीं सॉरी, r का मान 1 रख दीजिए। अब इसके बाद रखेंगे 3, क्योंकि विषम पूर्णांक है। तो क्या आ जाएगा? a बराबर 6q प्लस 3। फिर रखेंगे हम, तथा जब r बराबर 5, r का मान क्या रखेंगे हम? 5। 1 रख दिया, 3 रख दिया, 5 रखेंगे। तो समीकरण 1 से क्या होगा? a बराबर, ये समीकरण 1, a बराबर 6q प्लस r का मान क्या रखेंगे हम? 5। ठीक दोस्तों, अतः लास्ट में हम लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक दोस्तों, समझ में आया? अब हम इसके बाद अगला सवाल बताते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है आपका? तीसरा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे, मार्च करने वाले स्तंभों की संख्या, मार्च करने वाले स्तंभों की संख्या होगी आपकी जो 32 और 616 का जो एचसीएफ आएगा वही मार्च करने वाले स्तंभों की आपकी संख्या होगी। तो यूक्लिड प्रमेय से हम इसे भी निकालेंगे। यूक्लिड प्रमेय से क्या करेंगे? 32 का भाग हम 616 में दे देंगे। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो शेषफल 0 ना आ जाए क्या करेंगे? 32 से कम 32 कितनी बचेंगी? 28, 29 अंक लिया 6 का, तो कितनी बार भाग जाएगा?
9 बार, 9 दूनी 18, 9 × 27 और 1 28, 288। तो 296 में से 288 चले, कितनी बची? 6। अब 6 का भाग हम कितने कोण में देंगे? नहीं सॉरी 8 बचेंगी। अब जो शेषफल बचता है, शेषफल का भाग फिर से भाजक में दिया जाता है, तो 8 का भाग हम फिर से 32 में दे देंगे। 8 का भाग 32 में दिया, 8 चौको 32। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0। जैसे शेषफल 0 आ जाए तो भाजक आपका क्या कहलाता है? HCF। तो हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 के बराबर या B से छोटा होता है। तो हम चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे? चरण फर्स्ट A का मान पहले में क्या है? 616 बराबर B का मान क्या है? 32, Q का मान 19 और R का मान 8। ठीक दोस्तों, फिर चरण सेकंड में A का मान 32, B का मान 8, Q का मान 4 और R का मान 0। तो 32 बराबर B का मान 8, Q का मान 4 और R का मान 0। जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए तो उस स्टेप का भाजक यानी B का मान ही आपका HCF कहलाता है। अतः HCF बराबर 8। ठीक दोस्तों, हम लास्ट में लिखेंगे अतः माच कहने वाले स्तंभों की संख्या बराबर 8। HCF बराबर 8। जो आपका HCF आया वही आपका माच कहने वाले स्तंभों की संख्या बनेगी। इसके बाद हम करेंगे चौथा हल। चौथा सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो जैसा हमने दूसरा सवाल किया था वैसा ही जी सवाल करेंगे। क्या लिखेंगे हम? दर्शाना है 3m या 3m + 1, 3m या 3m + 1। माना कोई धनात्मक पूर्णांक A है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 के बराबर। देखिए दोस्तों, जिस तरफ ये मुंह बंद रहता है वह छोटी संख्या होती है, जिस तरफ खुला रहता है वह बड़ा होता है। तो R का मान है जो वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, इसका मतलब होता है बराबर, और B से हमेशा छोटा होता है। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ B का मान क्या है दोस्तों? 3। B का मान क्या है? 3। तो B बराबर 3, तो क्या हो जाएगा? A बराबर 3Q प्लस R, जहां R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से छोटा। तो B का मान क्या है दोस्तों? 3। B बराबर 3, तो 3 से छोटा होगा R का मान। अतः या इसलिए संभावित शेषफल। देखिए दोस्तों, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि शेषफल हमेशा B के मान से छोटा होता है। तो B का मान 3 है, यानी 3 से हम किसी भी संख्या में भाग दें तो शेषफल हमेशा या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो संभावित शेषफल क्या हो सकते हैं हमारे? 0, 1 और 2।
जब r बराबर 0, क्या रखेंगे हम, जब r बराबर 0, इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, समीकरण 1। जब r बराबर 0 तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम मान रख देंगे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r का मान क्या रखेंगे 0, r बराबर 0। ठीक दोस्तों, फिर हम जब देखिए हमें क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो a बराबर आ गया आपका 3q, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दो, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, कभी भी हम स्क्वायर करें तो कोष्टक लगाते ही हमेशा स्क्वायर लगाते हैं। a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, हमें चाहिए 3m के रूप में, 3m के रूप में, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 9 में से 3 कॉमन ले लेंगे, 9 में से 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, और इस स्टेप को मान लेंगे हम पूरा m, क्या मान लेंगे m, तो 3m, जहां m बराबर 3q का स्क्वायर, जहां m का मान क्या है 3q का स्क्वायर, इस वाले स्टेप को हमने क्या माना m, तो a स्क्वायर बराबर आ गया 3m, तो 3m के रूप का आ गया। ठीक, अब हम आगे करेंगे जब, अब देखिए दोस्तों, अभी r बराबर क्या लिया था 0, अब r बराबर क्या लेंगे 1, जब r बराबर 1 तो समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से, जी है समीकरण 1, समीकरण 1 से क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 1, r का मान क्या रखना है 1, तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। ठीक, अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर की साफ समीकरण क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होल स्क्वायर की होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही साफ समीकरण इसमें लगा देंगे, तो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 और a का मान 3q और b का मान 1। देखिए दोस्तों, मान हमेशा हम कोष्टक में रखते हैं, ठीक, मान हमेशा कोष्टक में ही रखे जाते हैं, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका 3q का स्क्वायर होगा 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6 6 का 6q, तो a स्क्वायर बराबर, देखिए दोस्तों ये प्लस 1 हम लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि हमें किस रूप में चाहिए 3m प्लस 1 के रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में चाहिए, तो 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये प्लस 1 हम लास्ट में लिख देंगे, इस स्टेप को बना लेंगे हम 3m के रूप में, तो a स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, तो देखिए दोस्तों ये क्या बन जाएगा m, और ये प्लस 1 लास्ट में लिखा ही है, तो a स्क्वायर बराबर 3, इस वाले स्टेप को लिख लेंगे हम m। ठीक दोस्तों, 3, इस वाले को क्या लिख लेंगे हम पूरा m, और ये प्लस 1 लिखा तो प्लस 1 लिख देंगे, प्लस 1, जहां m बराबर क्या है 3q का स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, m का मान क्या रखा हमने 3q का स्क्वायर प्लस 2q, इसकी जगह पर हमने m रखा है, तो देखिए दोस्तों यह 3m प्लस 1 के रूप का भी आ गया। हम लास्ट में लिखेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद देखिए दोस्तों यही 2 नंबर का क्वेश्चन आना है प्रश्नावली अध्याय 1 से, केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो हम अब लास्ट का क्वेश्चन नहीं करेंगे 5वां, क्योंकि इसमें घन करना है और ये क्वेश्चन 2 नंबर में नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको इसी तरीके से उदाहरण नंबर
उदाहरण नंबर इसी तरीके से आपको 3 कर लेना है। ठीक दोस्तों, या उदाहरण नंबर 3 बता देते हैं आपको। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 क्या है? दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो हम लिखेंगे दर्शाना है 4q + 1 या 4q + 3। ठीक, तो हम लिखेंगे माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर विषम लिखा है तो r का मान हम विषम में लेंगे, और सम लिखा है तो सम में लेंगे, और सम और विषम कुछ नहीं लिखा है, केवल धनात्मक पूर्णांक लिखा है तो सभी लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक दोस्तों, तो अब यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या होता है? BQ + R, जहां R का मान 0 के बराबर या B से छोटा होता है, और B बराबर यहाँ क्या है? देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा है? BQ + 1 के BQ + R के रूप में लिखा है, तो B जो Q के साथ रहता है वही B का मान रहता है। तो B बराबर क्या है यहाँ पर? 4। तो B का मान 4 रखेंगे, तो इस समीकरण में रख देंगे A बराबर 4q + R। यहाँ लिखेंगे हम, जहाँ R का मान 0 के बराबर या B से छोटा है, यानी B का मान कितना है? 4 है, तो 4 से छोटा रहता है R का मान। ठीक, तो संभावित शेषफल क्या होंगे? अतः संभावित शेषफल R बराबर क्या होगा? देखिए दोस्तों, B का मान 4 है, तो शेषफल हमेशा B के मान से छोटा होता है। तो R का मान क्या आएगा? 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3। चूंकि पूर्णांक कैसा है? चूंकि पूर्णांक विषम है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर पूर्णांक क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। चूंकि पूर्णांक विषम है तो R बराबर क्या लेंगे? तो R बराबर 0 नहीं, सॉरी, चूंकि पूर्णांक विषम है तो R बराबर लेंगे 1 या 3। ठीक, R बराबर या तो 1 लेंगे या 3 लेंगे, क्योंकि पूर्णांक क्या? विषम है। तो हम लिखेंगे जब R बराबर 1 और 3 लेना, तो R बराबर 1 लिया तो समीकरण 1 से इसको दे देंगे हम समीकरण 1। तो समीकरण 1 से क्या आएगा आपका? A बराबर 4q + R का मान क्या रखेंगे? 1। R बराबर हमने 1 लिया तो R का मान रखेंगे 1। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया आपका 4q + 1 के रूप का। और जब R बराबर जब R बराबर 3, तो समीकरण 1 से क्या होगा? A बराबर 4q + 3, R का मान क्या रखेंगे? A बराबर 4q + R का मान 3। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया 4q + 3 के रूप का। हम लास्ट में लिखेंगे, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है। प्रश्नावली 1.1 ही आपके पेपर में आनी है, और इन्हीं में से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इन्हीं 4 क्वेश्चन में से जितने भी हमने करवाए, 4 या 5, एक उदाहरण का तीसरा और पहले के 3, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन्हीं में से आपका 2 नंबर का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद।